अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मकतूल जावेद भट्ट की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई गुज़िश्ता रोज, जिसके बाद मकतूल की गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस वक्त गाड़ी कहां पर मौजूद है और कितनी गोलियां गाड़ी के ऊपर हमलावरों ने चलाई, इस तमाम तर जो वाकये की डिटेल है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन इरफान साहब को कहूंगा वो आपको दिखाएं कि ये गाड़ी जिसके ऊपर मकतूल जावेद भट्ट और उनकी अहलिया तहमीना साहिबा सवार थी और अपने बेटे हमजा जावेद भट्ट के बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहे थे। ये गाड़ी है इंटरकूल टर्बो 2800। ये गाड़ी तो वैसे इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो 2011 मॉडल की लगी हुई है, क्योंकि 11 में ये रजिस्टर हुई होगी। अदरवाइज ये गाड़ी का मॉडल पुराना है, तकरीबन 98 या 99 का ये मॉडल मालूम होता है। ये गाड़ी इस वक्त थाना इचरा की पुलिस ने अपने कब्जे में ली थी और इस वक्त ये पुलिस के पास ही है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कितनी गोलियां हमलावरों ने चलाई। हमलावर जो थे वो ये राइट साइड की तरफ से आए, यानी कि जिस तरह मैं पीछे जा रहा हूँ ये वो राइट साइड है जब मकतूल जावेद भट्ट और उनकी अहलिया इस गाड़ी में अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रहे थे। शाहजमाल इशारे के करीब इशारा बंद था तो गाड़ी रोकी। ये वो राइट साइड है जहां से दो मोटरसाइकिलों के ऊपर चार हमलावर पहुंचते हैं और ये राइट साइड जहां पर वो खुद मकतूल बैठे हुए थे ड्राइविंग सीट के ऊपर। यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं उनके बिल्कुल राइट साइड पे और वो मौका देखते ही अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन इरफान साहब से कहूंगा वो आपको गोलियों के निशान दिखा सके, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जराए ने बताया कि 10 गोलियां चलाई गई हैं गाड़ी के ऊपर, जिनमें से 5 गोलियां मकतूल जावेद भट्ट को लगी और 2 उनकी एहलिया को लगी। एहलिया जो थी वो जख्मी हुई थी, जिनको तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया। जैसे ही ये वाकया अफसोसनाक पेश आया था उसके बाद पुलिस फोरेंसिक की टीमें जाए वकुआ पर पहुंची थी। अब मैं इरफान साहब से कहूंगा कि वो दिखा सकेंगे, ये वो राइट साइड है, इसके ऊपर जो पुलिस की तफ्तीश हुई है और जो भी कर रहे हैं उन्होंने अपने नंबर कोड किए में देखें। ये एक गोली लगी है और ये एक दूसरी गोली है, ये तीसरी है, ये चौथी है और इसी तरह ये पांचवी यहाँ पर गोली लगी थी। ये गोली जो लगी थी ये अंदर जो शीट लगी होती है उसको फाड़ती हुई जाकर लगी, फिर एक सीट के ऊपर सुराख है, आर पार हो गई थी गोली। तो इसी तरह टोटल जो गोलियों की तादाद बताई गई है अभी तक हमारे जो पुलिस है उनकी जानिब से कि 10 फायर हमलावरों की जानिब से किए गए, जिनमें से 5 जो हैं वो मकतूल को लगे, 2 जो हैं उनकी एहलिया को लगे। अभी ये गाड़ी जो है यहाँ पर पुलिस के पास है। पुलिस का बताना है कि जो अभी तक इब्तदाई तफ्तीश हुई है और जैसा कि जो उनकी एहलियां जो जख्मी हुई थी उनका बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बताया कि 4 लोग थे मुसल्ला, 2 मोटरसाइकिलें थी। एक जो था जो बैक साइड पे बैठा हुआ था एक मोटरसाइकिल के ऊपर, उसने हेलमेट पहना हुआ था। हमारे जराये ये बताते हैं कि जब ये फायरिंग हुई है और उसके बाद हमलावर जो थे वो अंडरपास से आगे की तरफ फरार हुए, यानी कि शाहजमाल जो अंडरपास है उधर ये गाड़ी खड़ी हुई थी और इन्होंने जहूर इलाही रोड की तरफ से बच्चों के स्कूल की जानिब जाना था। लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने जब हमला किया, गोलियां बरसाई हैं, उसके बाद फौरी वो अंडरपास से होते हुए आगे जेल रोड की तरफ फरार हुए। लेकिन अभी तक कोई पुलिस को ऐसा क्लू नहीं मिल सका, यानी कि जो हमारे जराए हैं वो बताते हैं कि सेफ सिटीज के जो कैमरा थे वो बंद थे, उसकी कोई फुटेज अभी तक पुलिस को ऐसी नहीं मिल सकी है जिससे हमलावरों की शनाख्त हो सके। हमारे जराये ये बता रहे हैं कि जो प्राइवेट कैमरे हैं उनकी मदद ली जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है। अलबत्ता ये बात अभी तक सामने आई है कि हमलावर इकबाल टाउन जहाँ इनका घर था मकतूल का हुमा ब्लॉक, वहां से ही रैकी करते हुए शाह जमाल तक पहुंचे और जैसी इशारा बंद हुआ और ये इशारा खुलने का इंतजार कर रहे थे मकतूल जावेद भट्ट और उनकी अहलिया, इसी दौरान हमलावरों ने गोलियां बरसाई। तो टोटल 10 गोलियां हमलावरों की जानिब से गाड़ी के ऊपर चलाई गई, जिनमें से 5 हम आपको फिर एक बार बताते चलें कि मकतूल जावेद भट्ट को लगी
اور 2 गोलियां उनकी اہلیہ کو لگی۔ مقدمہ جو ہے وہ تھانہ اچھرا میں درج کیا گیا ہے مقتول جاوید بٹ کے بیٹے حمزہ بٹ کی مدیت میں۔ ہم نے دیکھا کہ مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے مقتول امیر بلاچ ٹیپو کے بھائی امیر فتح اور کیسر بٹ کو، جس کے بعد کیسر بٹ کا یہ بیان سامنے آیا کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ شامل تفتیش ہوں گے جب ان کو پولیس بلائے گی۔ ابھی نہ ہی پولیس نے جو مقدمے میں نامزد ملزمان ہیں اور ٹوٹل 4 ملزمان ہیں، 2 جو ہیں دو جو ہیں نامزد ہیں اور 2 نامعلوم ہیں، کسی کی گرفتاری کے لیے کوئی ابھی چھاپے نہیں مارے ہیں، البتہ ٹیمیں ضرور تشکیل دے دی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد یہ معلوم کر لیا جائے گا کہ مقتول جاوید بٹ کے اوپر حملہ کن لوگوں نے کروایا، یعنی کہ شوٹرز کون تھے، کہاں سے وہ ان کی ریکی کر رہے تھے، کیا ریکی اسی دن کی انہوں نے یا پھر وہ کچھ روز پہلے سے ریکی کر رہے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہاں ان کا ایزی جو ہے ان کو ایکسیس مل سکتی ہے جب وہ حملہ کریں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اور یہ وہ گاڑی ہے جس کے اوپر مقتول اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے بیٹے حمزہ بٹ کے بچوں کو اسکول لینے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔